वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। मेरे प्यारे मित्रों, इस बार की वट सावित्री पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या कैलेंडर मास से 26 मई 2025 को पड़ रही है, जिसका शुभ मुहूर्त 26 मई को दिन में 12 बजे से लेकर 27 मई सुबह 8:30 बजे तक शुभ मुहूर्त है, जो लग्नानुसार है। इस प्रकार जो भी व्रती महिलाएं हों, कुंवारी कन्याएं हों, वह 26 मई 2025 को सुबह से व्रत रख सकती हैं। व्रत रखने के बाद पूजा पाठ करने के बाद 27 मई को सुबह 8:30 बजे व्रत का परित्याग करेंगी। तो आप लोगों को यह जानकारी देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर अगर नए हों तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इस प्रकार के कोई भी पूजा पाठ या अच्छी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो कल सबसे पहले जो भी महिलाएं व्रत रहना चाहती हों, जो कभी न रही हों, वो भी कल व्रत रह सकती हैं 26 मई को, क्योंकि इस बार मलमास नहीं लग रहा है, जिसको अधिक मास कहा जाता है। इस वर्ष बहुत ही शुभ माह है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या। यह व्रत नियमानुसार 15 दिनों तक चलता है। कल से शुरू होकर के ज्येष्ठ मास की अमावस्या से शुरू होकर के ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तक माना जाता है। वैसे अमावस्या को ही महिलाएं व्रत करके उसका पारण कर देती हैं, लेकिन विधि के अनुसार ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तक इसका व्रत का नियम पालन करना चाहिए। इसी में बीच में भीमसेनी एकादशी, निर्जला एकादशी व्रत भी आता है, जिसको भी व्रत रखा जाता है। तो कल जो भी महिलाएं पूजा पाठ करना चाहती हों, व्रत रहना चाहती हों, वो व्रत रख सकती हैं। जो पहले से रहती हैं वो भी, जो नहीं रहती हैं वो भी कल चाहें तो रख सकती हैं, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इस बार अधिक मास नहीं लग रहा है। तो कल सबसे पहले महिलाओं को सुबह प्रातः काल जल्द ही भोर में 4 साढ़े 4 बजे उठ जाना चाहिए। उठ करके सभी नित्य क्रियाक्रम करके अपना स्नान ध्यान, बाल वगैरह धो करके पूजा पाठ करना चाहिए। तो पूजा पाठ में सबसे पहले महिलाओं को अपना 16 श्रृंगार करना चाहिए, जिसमें मेहंदी, महावर, बिंदी, नथिया, मंगलसूत्र, जो भी होता है 16 श्रृंगार। नई साड़ी, लाल रंग की साड़ी पहनना चाहिए। अगर शादी की साड़ी रखी हो तो वो सबसे बेस्ट है, नहीं तो लाल रंग के चुनरी या साड़ी पहनना चाहिए। यह सर्वोत्तम माना जाता है, लाल रंग या पीला रंग का। तो सबसे पहले उठ करके विधि विधान से पूजा करें। पूजा पाठ विधि विधान से करना चाहिए, जिसमें अगर आप वट वृक्ष के पास जा करके पूजा करें तो सर्वोत्तम है। नहीं घर में कोई पौधा लगाए हो छोटा तो वो भी कर सकते हैं, या ऐसा भी संभव नहीं है तो कहीं से जा करके एक दिन पहले बरगद के वृक्ष की टहनी को ला करके उसको गाड़ करके उसका भी पूजा किया जाता है। परंतु उसी दिन नहीं तोड़ना चाहिए, वट वृक्ष का बहुत बड़ा दोष पड़ता है। इसलिए एक दिन पहले उसको तोड़ के ला के रखना चाहिए, ताकि अगले दिन उसका पूजा 26 मई को कर सकें आप। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, देखिए मैं अपने घर में एक वृक्ष लगाने, छोटा वृक्ष लगा रखा हूँ, जिससे कि पूजा किया जा सके। हर बार तो जाना पड़ता है, लेकिन इस बार 1 साल का हमारा पौधा हो चुका है, जिसमें कि पूजा किया जाएगा। तो घर में अगर पौधा हो तो भी, या जा कर के भी, या टहनी, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। सर्वोत्तम तो माना जाता है कि आप जाके बड़े वट वृक्ष में पूजा करें, वो सर्वोत्तम माना जाता है। इसमें आप सभी प्रकार के पूजा पाठ संबंधी सामान, जैसे नारियल चुंदरी से लपेट करके, सुपारी धागा से, मौली से बांध करके उसको गणेश जी का रूप दिया जाता है। गोबर से गौरी का रूप बना के, या हल्दी या सिंदूर से गौरी का रूप बना करके पहले सबसे पहले गौरी और गणेश का पूजा करना चाहिए। उसके बाद
सभी प्रकार के 16 श्रृंगार जैसे नाखून पालिश, बिंदी, महावर, जो भी सजावट का सामान होता है 16 श्रृंगार में सब चढ़ाएं। फल फूल, केला, चना, बतासा, तरह तरह के भोग इत्यादि मीठा पकवान बट वृक्ष भगवान को चढ़ाएं। वहाँ पे सावित्री और सत्यवान का अगर फ़ोटो उपलब्ध हो तो उनका फ़ोटो रख के उनका पूजा करें। तत्परांत उनको फिर पूजा करने के बाद अपने पास एक बांस का बना हुआ पंखा रखें, जिससे उस पंखे से उस वटवृक्ष को हवा दे सकें। फिर सावित्री और सत्यवान जी को हवा दें। उसके बाद वहाँ से पूजा पाठ कर खाली हों तो अपने पति को जाके चरण स्पर्श करें, चरण धुलें। उसके बाद उस पंखे से हवा दें, तरह तरह का पूजा पाठ करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार अपना पूजा संपन्न कर सकती हैं। उसके पहले मैं छूट गया, मैं आपको बता नहीं पाया, कच्चा सूता से उस वट वृक्ष को 108 परिक्रमा लगाएं। पूरा 108 परिक्रमा कच्चा सूता लपेटें और साथ में परिक्रमा करें। भूलने की अगर लगे कि हम भूल जाएंगे तो साथ में लाचीदाना या चना रखें, 108 गिन करके पहले से गिन करके रखें, ताकि जब एक परिक्रमा आपका पूरा हो तो वहाँ उसको चढ़ा दें। इस प्रकार से आपका परिक्रमा छूटेगा नहीं, भूलेगा नहीं, त्रुटि नहीं होगी। और साथ में अगर संभव हो सके तो तुलसी या कमल का माला रखें, उसको भी गिन सकते हैं। भगवान का नाम लें, शिव पार्वती का जाप करते रहें। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने पर सभी सौभाग्यवती महिलाओं का सुहाग सौभाग्य अजर अमर रहता है। जैसे आज भी सावित्री का अजर अमर माना जाता है सुहाग, जबकि उनकी शादी के 1 साल बाद ही सत्यवान की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो पूजा करके डायरेक्ट यमराज से अपने पति को ला दी वापस। आज उन्हीं की याद में ऐसा पूजा किया जाता है। तो और भी इस प्रकार की अच्छी वीडियो जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इस प्रकार आपका पूजा पाठ संपन्न होगा। जय श्री सीताराम, राधे श्याम, शिव पार्वती पते, हर हर महादेव।